हेलो ऑल, सबका स्वागत है अपना गौरव चैनल पे। जो DFCSR एग्ज़ाम के लिए अपना प्रिपरेशन चल रहा है। ओके, और मार्केटिंग उसमें हमने स्टार्ट कर दिया है। और आज उसका है 18 पार्ट। तो जुलाई मंथ भी अपना स्टार्ट हो गया है। तो अभी जो अपना जुलाई है और अगस्त का मिड है, ठीक है। तो इधर तक अपने को प्रॉपरली सब सिलेबस कंप्लीट करना है। थोड़ा मुझे वो टाइम का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है आपका PDF जो है, टारगेट PDF देने में। कल ट्राई करूँगा पक्का, ठीक है। कल दोपहर को मैं ट्राई करूँगा, तो शाम तक इवनिंग तक आपके पास वो आ जाएगा PDF। ओके, तो वो आप फॉलो करो। और डेफिनेटली आपके ये लेक्चर से ही तो आराम से अभी अभी थोड़ा हम स्पेस बढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। जस्ट जितना भी हो रहा है मल्टीपल रिवीजन, ये जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सिलेबस आपको मैं फुल करवा रहा हूँ। ये सिलेबस आपका किधर भी अवेलेबल नहीं है। ऑलरेडी बोलता हूँ, जितने भी PDF है सब मेरे पास स्टूडेंट ने भेजे हैं कि सर ये PDF यूज़ करें, कि जो कि टेलीग्राम पे PDF आपको मिल रहे हैं ना इधर उधर, तो उधर मैंने देखा प्रॉपर PDF वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो जितने भी अपने लेक्चर्स हो रहे हैं, जो भी ये डिस्कशन हो रहा है, लिखो, नोट्स बनाओ, उतना ही आपके लिए इनफ है। फुल DFCSL का इसके बाहर नहीं जाएगा। ओके, ये और अपना टेस्ट सीरीज, बस। बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मल्टीपल रिवीजन हर बार रोज़ अपने को करते रहना है। ये दो चीज़ें बस फॉलो करो, 400 में से 200 दो वैकेंसी अपना हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो सबसे पहला पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च, राइट। हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग स्टार्ट किया था, तो उसमें जो पहला है पॉइंट अपना मार्केटिंग रिसर्च है। अभी इसमें क्या है, बेसिकली कोई भी अपना एक कंपनी है, ठीक। अभी देखिए, अभी हम पूरा है ना कंपनी के हिसाब से सोचेंगे, ठीक है। आप भी सोचो कि आप एक कंपनी के ओनर हो, आप कंपनी हो, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम सोचेंगे, ताकि अपने को आसानी हो सभी कंसेप्ट समझने में। तो एक जब भी कंपनी है उसको एक प्रोडक्ट बनाना है, राइट। कंपनी है तो उसको आइदर क्या करेंगे, वो गुड्स प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो सर्विसेज देंगे, राइट। दो ही तो प्रकार होते हैं अपने, गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है आपका ये है मार्केटिंग का रिसर्च। ओके, किस प्रकार का गुड्स देना है, किस प्रकार की सर्विस देना है, ये क्लियर होना चाहिए, राइट। बराबर है कि नहीं। कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जिसकी, मैं क्या बोला आपको, जिसकी नीड भी चाहिए, ओके, और मैं बोल सकता हूँ डिमांड होना चाहिए। तो ऐसे ही गुड्स एंड सर्विस हमें दिया, तो डेफिनेटली अपना कंपनी ग्रो करेगा और बिजनेस अपना जो है अच्छा चलेगा, राइट। तभी फ़ायदा, नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। जिसकी नीड ही नहीं है तो फ़ायदा ही क्या है उसका, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको स्वेटर है, ठीक है, स्वेटर है, तो अगर मैं आपको मानसून में स्वेटर बेच रहा हूँ तो डेफिनेटली कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि मानसून में किसकी ज़रूरत है, स्वेटर की ज़रूरत नहीं है, रेन कोट की ज़रूरत है। किसकी, रेन कोट की, ठीक है। तो यही अपना फंडा है इधर। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है रिसर्च करना है पहले अपने को, और उसके लिए जो प्लानिंग फेज़ है आपका, ठीक है, उसमें ये रिसर्च होने वाला है। और क्या क्या चीज़ प्लानिंग फेज़ में चाहिए, ठीक है। एक तो कॉम्पिटिटर कौन कौन है, राइट। जो भी गुड और सर्विस हम प्रोवाइड करने वाले हैं उसके लिए कंपटीशन है मार्केट में, अलग दूसरी कंपनियां भी है। तो वो कंपनी क्या है, वो कितना चार्ज से और कितना प्राइस से प्रोडक्ट दे रही है और सर्विस दे रही है कस्टमर्स को, वो अपने को देखना है। क्योंकि मार्केट मतलब अपना जो कंपटीशन है इसका भी अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि ओवर प्राइस हमने किया सब, ओके। क्योंकि इंडिया में 99% लोगों की मेंटेलिटी वही है, 99 बोलूँगा मैं, 90 बोलूँगा, कि जिधर ये सस्ता हो वो खरीद लो, राइट। क्वालिटी बड़ी ख़राब हो, कुछ भी हो, अपने को मतलब नहीं। अपने को क्या चाहिए, सस्ता चाहिए। तो ये मेंटालिटी है इंडिया में। तो इसलिए वो भी अपने को देखना होगा कि जो कंप्यूटर है बाकी कंपनीज है वो क्या ऑफ़र कर रही है, क्या प्राइस ऑफ़र कर रही है। और सबसे पहले, बाद में फिर बेनिफिट क्या है, ठीक है। मार्केट रिसर्च में बेनिफिट क्या है, एक तो अपने को डिमांड का पता चलता है, कंज्यूमर का, जो अपना कस्टमर है उसकी डिमांड अपने को पता चलती है। बाद में उसका फ्यूचर क्या रहेगा प्रोडक्ट का, ओके, इसका हम अंदाज़ लगा सकते हैं। फ्यूचर के बारे में हम अंदाज़ लगा सकते हैं। बाद में उसका क्वालिटी कंटिन्यूसली अपने को इम्प्रूव करने में हेल्प रहेगी, ठीक है। और सेल्स कैसे होने वाला है, सेल्स का जो ट्रेंड है वो कैसे होने वाला है, इसका भी अपने को आइडिया लग जाएगा, ओके, मार्केटिंग रिसर्च से। क्योंकि जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है उसका हम डेफिनेट मतलब, ये ऑब्वियसली सब डेटा अपने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत अंदाज़ लगा सकते हैं हम कि उसका सेल्स कितना हो रहा है। और वो अगर 100 रुपये में बेचता है और मैंने 80 रुपये में बेचा, तो मेरा सेल्स कितना होगा, एस्टिमेशन है ये। क्या है, एस्टिमेशन, ठीक है, अंदाज। तो ये आपको समझना है। तो मार्केटिंग रिसर्च अपना इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग का, जो कि फर्स्ट है, ओके। अभी ये जो हमने डिस्कस किया है, एक जनरल आइडिया दे मैं आपको कि मार्केटिंग रिसर्च क्या है, राइट। तो इसके अंदर वेरियस स्टेजेस है, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आपको प्रॉपरली याद रखना है। ये देखो, हर एक का मुझे आपको क्या याद रखना है, मैं बता दूँ आपको कि
एक तो सीक्वेंस कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, तो प्रॉब्लम डिफाइनिंग है। सेकंड नंबर पे क्या है, रिव्यू ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्सेज है। थर्ड नंबर पे सिलेक्ट अप्रोच फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। फोर्थ पे रिसर्च डिज़ाइन। बाद में फिफ्थ डेटा कलेक्शन। सिक्स एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एंड सेवन जो है रिकमेंडेशन है। अभी एक एक करके ये जो कितने हैं, टोटल 7 है, राइट। टोटल 7 स्टेजेस है किसके, मार्केटिंग रिसर्च के। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कितने स्टेजेस है, कितने स्टेजेस लगते हैं मार्केटिंग रिसर्च को। तो आपको आंसर आना चाहिए 7, ठीक है। आंसर ऑप्शन हो गए 3, 4, 5, 7, तो आंसर है आपका 7। ओके, मार्केटिंग रिसर्च में थर्ड ब्लॉक क्या है, मार्केटिंग रिसर्च में थर्ड ब्लॉक क्या है, चारों ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। सीक्वेंस याद रखना है, थर्ड ब्लॉक मेरा है कलेक्शन ऑफ प्राइमरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। याद कैसे रखना है अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। चलो एक्सप्लेनेशन में आपको बता दूँ मैं याद कैसे रखना है। तो सबसे पहले आता है अपना प्रॉब्लम डिफाइनिंग, जो कि फर्स्ट है। ओके, तो डायग्राम आपके सामने रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको आराम से आप याद रख सको। अभी जो मैंने आपसे डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया मैंने, कि अपने को फर्स्ट स्टेज क्या है अपना मार्केटिंग रिसर्च में, जो कस्टमर की नीड है और डिमांड है, ओके, उसको आइडेंटिफाई करना है। और इस हिसाब से हम एक तो गुड्स बनाएंगे, नहीं तो सर्विसेज देंगे, ठीक है। तो वही प्रॉब्लम डिफाइनिंग होता है, मतलब कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है। तो जो भी हम सर्विसेज और गुड्स बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, ओके, वो प्राइमरी दिमाग में ही रख के बनाते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली अपने को ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर फ्यूचर में आप बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस करने वाले हो, या मतलब कोई आपका इरादा है अभी भी कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है। अगर आप इसके सॉल्व कर पाए तो यही आपका बिजनेस होता है। बाकी बिजनेस मतलब अलग कुछ नहीं है, जस्ट कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है और उसको सॉल्व करना है, ट्राई करना है सॉल्व करने के लिए बेस्ट वे से, ओके, बेस्ट वे से, जो कि कोई नहीं कर सकता मार्केट में, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल अगर लूँ मैं, तो अभी जो अपना लॉकडाउन हुआ 2020 में, मतलब अभी भी लॉकडाउन ही चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन जब भी हुआ, ठीक है, सब वर्क फ्रॉम होम हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, राइट। तो जो अभी पब्लिक थी जो ऑफिस जा रही थी नॉर्मल, जिनके पास कंप्यूटर टेबल नहीं था, ओके, चेयर नहीं थे प्रॉपर, क्योंकि चेयर भी अपना ऑफिस चेयर अच्छा होता है, तो क्योंकि 10-12 घंटे काम करना है अपने को, ठीक है, तो चेयर भी प्रॉपर चाहिए, नहीं तो फिर बैक पेन वो सब प्रॉब्लम होता है। किसी किसी के पास लैपटॉप नहीं था, तो ये सब प्रॉब्लम्स थी, ओके, ये सब प्रॉब्लम थी। तो पब्लिक, कुछ कुछ जो पब्लिक है फर्नीचर बनाने वाले, उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड किया कि चेयर आपके होम डिलीवरी होगा चेयर का, ओके, टेबल का होम डिलीवरी होगा। लैपटॉप तो वैसे भी अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे लेते ही है लोग, राइट, उसका तो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये था, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपका जो चेयर और टेबल है उसका प्राइस बहुत ही ओवर है, ओके, ये महंगा है। आप कंपेयर करो, आप किसी भी लोकल शॉप में जाके पूछो, ओके, तो आपको पता चलेगा कि अमेजोन पे मतलब सस्ता नहीं, क्योंकि मैंने भी चेयर लिया तो अमेजोन पे बहुत महंगा है एक्चुअली, और मुझे सिर्फ पड़ा 3000 में। तो इसलिए मुझे तभी समझा कि अमेजोन पे सभी चीज़ें हम नहीं ले सकते, कुछ कुछ चीज़ें मतलब अपने शॉप से लेना ही फ़ायदेमंद होता है, ओके। तो ये प्रॉब्लम था, और उसका सोल्यूशन कुछ कुछ लोगों ने निकाल लिया। जिन्होंने नहीं निकाला उनका बिजनेस फेल हो गया, सिंपल है, राइट। जिन्होंने निकाला उनका बिजनेस चल पड़ा, ठीक है। तो इसमें और एक हमें चीज़ समझना है कि मार्केट जो है, ठीक है, वो कितना बड़ा है। तो डेफिनेटली बिग था, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में लॉकडाउन हो रहा है, और आईटी कंपनीज है, मतलब आईटी भी नहीं, बहुत सारे कंपनीज है जिधर वर्क फ्रॉम हो गया, तो ये तो पूरा बिग मार्केट हो गया, राइट। ऐसा छोटा तो नहीं हो गया ये। बाद में फिर इधर प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, तो डेफिनेटली अभी ऑफलाइन तो सब बंद है, लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, राइट। तो ये आता है सब आपका प्रॉब्लम डिफाइनिंग में, ये पूरे स्टेजेस है प्रॉब्लम डिफाइनिंग में, ये आपको याद रखना है। और इसके हिसाब से भी प्राइसिंग डिफाइन होगा, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट इधर है कि प्राइमरी डेटा सोर्स, जो इधर मैंने बोला है कि प्राइमरी इंफॉर्मेशन और सेकेंड डेटा सोर्स, तो वही अपना आता है अभी सेकेंड पॉइंट, जो कि आपका है रिव्यू ऑफ सेकेंडरी डेटा सोर्सेज। तो उससे पहले, समझने से पहले, सेकेंडरी डेटा क्या है एक्चुअली, ये समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सेकेंड डेटा मतलब क्या है, आपका जो इंटरनल कंपनी का डेटा है, मतलब उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, इंटरनल कंपनी डेटा, ठीक है। और एक्सटर्नल को भी, एक्सटर्नल को, इंटरनल में अगर मैं बोलूँ एग्जांपल, कंपनी में टीम कौन कौन सी है, ठीक है, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, टेक्नोलॉजी जैसे कि कोई अगर आईटी कंपनी है तो कौन सी लैंग्वेज में काम हो रहा है, जावा, .NET, ओके, SQL, लाइक दैट। एक्सटर्नल में बोलूँ तो इकोनॉमी के हिसाब से कंपनी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। सेकंड, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, ये आता है आपका एक्सटर्नल पार्ट ऑफ कंपनी,
उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, एंड थर्ड है प्राइसिंग क्या ऑफर कर रही है कंपनी, एंड ऑब्वियसली पूरे मार्केट में, ये मार्केट के हिसाब से क्योंकि आपका कंपनी भी मार्केट में आएगा, राइट। तो कंपनी प्राइसिंग क्या कर रही है, तो ये होता है आपका सेकेंडरी डेटा, ठीक है। तो इसका अपने को रिव्यू करना है सेकेंड स्टेज में। ये हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली सेकेंड स्टेज देख रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च का, जो कि फर्स्ट पॉइंट है आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का, राइट, जो कि हमने लास्ट क्लास में मैंने जैसे आपको 7 पॉइंट दिखाए थे, ठीक है। तो इधर तक तो अपने को पता चल गया कि सेकेंड डेटा क्या है। तो ये जो डेटा है ये अपने को एजेंसीज के थ्रू मिलता है। एजेंसीज काम करती है, वो पूरा डेटा कलेक्ट करती है कि कौन सा सेक्टर है, उसके हिसाब से क्या क्या कंपनीज है, पूरा डेटा अपने को मिलता है वो, ठीक है। तो अपने को ईजी पड़ता है, मतलब खुद से करने से अच्छा है कि अगर प्रॉपर कॉस्ट में अगर किसी से मिल रहा है मुझे, तो मैं डेफिनेटली उधर से लूँगा कि एजेंसी लूँगा, तो मुझे मार्केट रिसर्च करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी डेटा, जो कि अपने को एजेंसी से मिलता है। अभी नेक्स्ट आता है आपका कि प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या है, ठीक है। थर्ड स्टेज क्या है आपका, सिलेक्ट अप्रोच फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। तो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन और सेकेंडरी डेटा आपको पता चला क्या है। अभी हम देखने वाले हैं कि प्राइमरी क्या है, प्राइमरी डेटा और प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। तो जब भी अपना सेकेंडरी डेटा इनसफिशिएंट होता है, ओके, सेकेंडरी डेटा से ज़्यादा हम कुछ कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा रिसर्च के लिए अपने को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तब हम जाते हैं प्राइमरी डेटा की तरफ। और ये जो प्राइमरी डेटा है ये हम खुद से डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। जो सेकेंड डेटा है अब हम एजेंसी से ले रहे थे, राइट, जो एजेंसीज थी मार्केट रिसर्च में अपने को डेटा दे रही थी, तो उतना अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो हम खुद करेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी डेटा। तो इसके अंदर मेन चीज़ जो आएगी वो कंज्यूमर कौन है, अगेन, ठीक है। देखिए पूरा मार्केट है अपने कंज्यूमर और उसके नीड के इर्द गिर्द ही घूमेगा, ठीक है, उसके आसपास ही घूमेगा पूरा, क्योंकि कंसेप्ट ही वही है। फिर कंज्यूमर क्या है, ठीक है, डीलर कौन है, डीलर, कंपनी के रिकॉर्ड्स क्या है, कंपनी के रिकॉर्ड्स क्या है। तो ये सब जो डेटा है अपना इसमें आएगा, ठीक है, प्राइमरी डेटा में। ओके, नेक्स्ट है आपका रिसर्च डिज़ाइन, ठीक है। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या रहेगा, अभी रिसर्च डिज़ाइन क्या रहेगा आपका कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम निकालने वाले हैं, उसके लिए रिसर्च चल रहा है अपना, प्राइमरी डेटा हम निकाला, सेकेंड डेटा हमने अपने को मिल गया है। अभी एक ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप होगा, राइट, क्योंकि मैंने आपको एक कल के पहले जो अपना लेक्चर था उसमें क्या बोला था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, ओके। हम कंज्यूमर के जो टाइप्स है उसमें डिटेल में नहीं गए हैं, बेसिक मैंने आपको 2 टाइप बताए। एक तो जिनका बजट लो होता है, ओके, सिंपल भाषा में जिनका बजट लो होता है, जिनके पास पैसे कमी है, और जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे है, ठीक है। तो इनके पास पैसे की कमी है, इसलिए ये नीड तक ही इनका मतलब हो जाता है, जो भी नीड है बेसिकली, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ना कि मुझे फूड चाहिए, तो ये तो नीड हुआ, लेकिन इनके पास पैसा है, इनको क्या चाहिए, इनकी डिमांड है, इनकी वांट है, इनको चाहिए अलग, मतलब इनको क्या चाहिए, चाइनीज़ फूड चाहिए, राइट। तो इसमें भी फूड में भी इनको क्या चाहिए, चाइनीज़ चाहिए। तो ये इनकी डिमांड है, क्यों डिमांड है, ऑब्वियसली पैसे ज़्यादा है, तो इसलिए पैसे ज़्यादा हुए तो कैसे उड़ाएंगे, राइट। तो वही है, तो 2 ग्रुप हमने मेजरली अभी डिस्कस किए हैं। तो इसमें से जो अपना प्रोडक्ट है वो किस ग्रुप को देना है ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए बेसिकली क्या होंगे, सर्वेज होंगे, ठीक है। अभी जैसे आप ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, या कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखते हो ना, आपको कभी कभी देखो यूट्यूब का सर्वे आता है कि उसमें 3-4 प्रोडक्ट के नाम लिखे होंगे, एप्पल, JBL, ऐसा कुछ, और आपको पूछेगा कि इसमें से कौन से प्रोडक्ट का नाम आपने सुना है या नहीं सुना है, और उधर आपको जस्ट सिलेक्ट करना होता है। तो आपने अगर सपोज एक प्रोडक्ट है JBL, तो JBL का नाम नहीं सुना है तो आप टिक करते हो और सबमिट कर देते हो, ठीक है, और फिर आप थैंक यू। तो ये क्या है, सर्वे हो रहा है बेसिकली कि कस्टमर्स क्या क्या है, उनकी नीड क्या है एक्चुअली, ओके। अभी इधर अपने को एक सपोज हम रेनकोट का एग्जांपल लेते हैं, जो हमने रेनकोट निकाला है, तो ये रेनकोट इसका प्राइस कितना रखना है, तो हम डिफरेंट टाइप्स के लोगों से मिलेंगे, उनसे सर्वे कलेक्ट करेंगे, ऑनलाइन सर्वे हम लेंगे, ठीक है, और उसके हिसाब से फिर डिफाइन करेंगे कि किनको देना है। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ कस्टमर्स क्या होने वाले हैं ये हम इधर डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रिसर्च डिज़ाइन, जो कि आपका कितना था, 4th स्टेज है। अभी हम जाते हैं 5वें स्टेज पे, जो भी आपका है डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन में क्या है कि डिज़ाइन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है अपने लिए वो अपने को कलेक्ट करना है। सिंपल है डेटा कलेक्शन, मतलब इसमें कुछ इतना नहीं है कि जो डिज़ाइन है मार्केट डिज़ाइन, ठीक है, उसके लिए जितना भी डेटा रिक्वायर्ड है उतना हम इसमें कलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो अभी तक हमने डेटा सब हो गया है, कलेक्ट करके हो गया है, अब क्या करेंगे, डेटा का एनालिसिस करेंगे, राइट। तो उससे हमें क्या पता चलेगा, न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा,
न्यू इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कि अगर मुझे 80% लोग बोले कि रेनकोट का जो प्राइस है आप 200 से 300 रखो, ठीक है, जो 20% है वो बोले कि चलेगा हमको तो 500 अबव भी चलेगा, लेकिन कुछ मतलब उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स दो, जैसे कि कैप लगाओ, ऐसा कुछ मतलब समझो, ठीक है, उसमें कुछ दो अलग से दो हमें। तो मुझे पता चला कि जो मेरा प्रोडक्ट है, ये अपना नया इन्फॉर्मेशन मिला देखो अभी कि 80% लोग चाहते हैं कि अपना प्राइस 200 से 300 हो। तो ये कब मुझे पॉसिबल हुआ, जब मैंने वो सर्वे लिया था लोगों से, ओके, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसका मैंने एनालिसिस किया, ओके, तब मुझे पता चला। जैसे कि अभी गूगल फॉर्म आता है, राइट, अभी अपना बहुत ही ये अच्छा टूल है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि गूगल फॉर्म में कैसे है, आपने एक बार उसको सेट कर दिया, पब्लिक भरेगा और फिर आपको ग्राफ के फॉर्म में सब पूरा डेटा मिल जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली होगा, अपने को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम क्विकली अपने को पता चल जाएगा जो भी अपने को डेटा रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म एक अच्छा टूल है एक्चुअली एनालिसिस करने के लिए, तो इसका भी आप एग्जांपल लग सकते हो। अभी आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एनालिसिस करने के लिए क्या क्या टूल्स है, तो गूगल फॉर्म है एक इस तरीके से, ठीक है, ओके। फिर इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, बाद में एक्शन लेंगे, मतलब क्या, प्रोडक्ट अपना लॉन्च करेंगे 200 से 300 में ही, क्योंकि 20% को देने का अच्छा है हम इनको टारगेट करें, ठीक है। वो भी डिपेंड है, कंपनी पे डिपेंड है। अभी मार्केट में एक तो एंड्रॉयड फ़ोन्स रहते हैं, राइट, और इसका ही जो पब्लिक है बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एप्पल पब्लिक। लेकिन एप्पल ऐसा नहीं बोलता कि अरे एंड्रॉयड पब्लिक ज़्यादा है तो इधर जाओ, क्योंकि एप्पल को पता है कि मेरा जो स्टैंडर्ड कस्टमर है, ये जो 20% है, सपोज और 80% है, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, तो 20% लोग कितना भी पैसा खर्च करने के लिए रेडी है, ओके, चाहे एप्पल 1 लाख का हो, 1.5 लाख का हो, वो लेंगे, क्योंकि वो एप्पल के लॉयल कस्टमर्स है, ये एप्पल को पता है, इसलिए वो कभी कोशिश नहीं करेगा एंड्रॉयड फ़ोन निकालने का, राइट। और बाकी के जो कंपनीज हैं जो एंड्रॉयड फ़ोन निकालते हैं, एमआई हो गया, रियलमी हो गया, सैमसंग हो गया, तो उनका टारगेट जो है वो ये 80% कस्टमर है, उनको ये 20% की ज़रूरत नहीं है, उनको 20% की ज़रूरत नहीं है। भले ही उनके कुछ कुछ मोबाइल रहते हैं, अभी सैमसंग के कुछ कुछ मोबाइल 50-70 थाउजेंड के भी रहते हैं, राइट, लेकिन ये पब्लिक एप्पल ही लेंगे। तो ऐसा होता है पूरा, मतलब ऐसा होता है। तो यही अपने को डिफाइन करना होता है कि अपना जो प्रोडक्ट है किन पब्लिक के लिए सूटेबल है, ठीक है। तो इस लेवल पे इतना मतलब देखो सर्च होता है पूरा, और फिर एक कोई जो प्रोडक्ट है वो लॉन्च होता है। अभी रिकमेंडेशन में क्या आएगा कि जो भी मतलब लॉन्च हुआ है उसका सेल्स क्या हो रहा है देखेंगे, ठीक है, जैसा हमने प्लान किया था, जितना अपने को सेल्स की ज़रूरत थी, जितना प्रॉफिट अपने को एस्टिमेट था, जितना प्रॉफिट रिक्वायर्ड था, उतना हो रहा है कि नहीं, तो उसके हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो रिकमेंड करते रहते हैं। फिर अलग अलग स्ट्रेटजी लगा के, जैसे कि अभी सपोज सेल ज़्यादा नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, डिस्काउंट लगा देंगे, ठीक है, डिस्काउंट लगा देंगे। तो डिस्काउंट लगा दिया तो सेल ज़्यादा होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन पे आपने देखा होगा कभी भी जो ऑफर डेज आते हैं या जो अपने डिस्काउंट डेज आते हैं, ओके, दिवाली के टाइम डिस्काउंट होता है, अपना रिपब्लिक के टाइम होता है, इंडिपेंडेंस के टाइम होता है, तो तभी बहुत ज़्यादा सेल होती है, तभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तभी बहुत ज़्यादा वेबसाइट पर ट्रैफिक होती है, ठीक है। तो डिस्काउंट भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग स्ट्रैटेजी लगा के मैनेजमेंट रिकमेंड करेगी, मतलब कि कैसे जो हमने प्रोडक्ट निकाला है और प्रोडक्ट निकाला है वो कैसे उनका सेल हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक। तो ये था आपका क्या, मार्केटिंग रिसर्च के स्टेजेस, ठीक है, ओके। अभी इसमें जो सेकंड है वो है सेल्स फोरकास्टिंग। सेकंड है सेल्स फोरकास्टिंग। ये क्या है आपका फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग का सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो नाम में ये देखो फोरकास्ट, फोरकास्ट मतलब क्या, एस्टिमेट लगाना फ्यूचर का, फोरकास्ट मतलब एस्टिमेट लगाना है फ्यूचर का, ठीक है। और अब बोल सकता हूँ मैं एक अलग वर्ड, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्ट करना है कि फ्यूचर में इसका सेल्स कितना होगा, ओके, या नहीं होगा। जैसे कि अभी इधर हमने प्रोडक्ट तो निकाला था रेनकोट, ठीक है, तो मुझे पता है कि अपना जो जून रहता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओके, अक्टूबर भी कभी कभी, तो ये जो तीन चार महीने हैं इधर तो बहुत ज़बरदस्त सेल होगा अपना, ओके, रेनकोट बिकेगा। अक्टूबर में थोड़ा सेल डाउन होने वाला है, तो ये इस तरीके से मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, ओके। जून में सबसे ज़्यादा सेल जून में होगा, क्योंकि बारिश का समय आता है जून में, राइट, तो इधर पब्लिक के पास कुछ नहीं रहता, जो पुराना रहता है वो कभी कभी होता नहीं है, और जो रहता है वो ख़राब हो जाता है। तो जून में तो जो सेल्स रहेगा वो इस तरीके से पीक पकड़ेगा, फिर जुलाई में धीरे धीरे ऐसे 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 जाएगा, फिर अपना सितंबर अक्टूबर तक नीचे नीचे जाए और ख़त्म, ओके। जैसे विंटर आता है वैसे फिर ज़ीरो हो जाएगा। तो इस ये अपना हुआ प्रेडिक्शन, ओके, सेल्स का प्रेडिक्शन। तो सेल्स फोरकास्टिंग में इतना ही आपको याद रखना है कि सेल्स का हम प्रेडिक्ट करते हैं कि किस हिसाब से वो सेल अपना हो जाए, होने वाला है, ठीक है।
और फिर उसके हिसाब से फिर कंपनी अगेन स्ट्रैटेजी भी डेवलप करती है, कंपनी ट्राई करती है कि इधर भी है जो इधर अभी डाउन जा रहा है तो कैसे उसको अप लाया जाए। ओके, कैसे उसको अप लाया जाए मतलब इधर को क्या करेंगी, डिस्काउंट डालेगी या कुछ अलग भी कुछ कर सकती है, रेनकोट के साथ कुछ फ्री दे सकती है, अलग टाइप के रेनकोट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्रिएटिविटी यूज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर उसने ये किया तो पब्लिक, अभी देखो पब्लिक के पास एक रेनकोट है, लेकिन अगर कंपनी ने अलग टाइप का रेनकोट तैयार किया कुछ, ठीक है, तो डेफिनेटली वो भी लेगी पब्लिक, वो भी लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है सब। तो ये तो हुआ सेल्फ फोरकास्टिंग, जो आपका सेकेंड पॉइंट था। अभी हम आते हैं जो थर्ड पॉइंट है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के डीएफसी से, जो कि आपका है मार्केटिंग मिक्स। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्या रहता है फर्स्ट थिंग, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या है। ओके, अभी तक हमने क्या किया, प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, ठीक है। अभी प्रोडक्ट बेचते समय सपोज एक प्रोडक्ट जो है मैंने रखा है, सपोज एक अमेजोन पे मैंने स्टोर क्रिएट किया और एक ऑनलाइन दिख रहा है, ठीक है। आपने रेनकोट सर्च किया, अपना रेनकोट, तो अपना रेनकोट सर्च किया तो आपके पास रेनकोट दिख रहा है आपको। और सेकंड एक ऑफलाइन पे है, जो दुकानें हैं अपने, राइट, उधर भी मैंने स्टोर किया है, तो पूरे लटका दिए है बाहर रेनकोट जैसे रहता है नॉर्मली। तो मार्केटिंग मिक्स में हम क्या करते हैं, जो बायर है जब भी वो ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोडक्ट देखेगा, ठीक है। ऑनलाइन में क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर यही आपका एग्जाम अगर 2 साल पहले होता, 2 ईयर बैक, ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल लेता ही नहीं। अभी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है आपके लिए। ओके, और इसलिए क्वेश्चंस भी अभी बदलते ट्रेंड के अनुसार आपको ऑनलाइन मार्केटिंग के आएंगे, और इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग के ज़्यादा आएंगे एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल मार्केटिंग। लेकिन जो मार्केटिंग के फंडामेंटल्स रहते हैं, ओके, जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो सेम रहेंगे। जैसे कि ब्रांडिंग में अम्ब्रेला ब्रांडिंग क्या होता है, इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग क्या होता है, ओके, टैगलाइंस क्या होता है, वो सेम रहेगा क्योंकि वो फंडामेंटल है। लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से भी थोड़े टर्म्स इंट्रोड्यूस होंगे, इसलिए मैं ऑनलाइन अभी से आपको कंफर्टेबल कर रहा हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। तो बायर जब भी देखेगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसका जो रिस्पॉन्स है ये अपने को कंट्रोल करना है। तो मार्केटिंग मिक्स में हम वही करने वाले हैं। कुछ वेरिएबल्स रहते हैं और कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। उस पैरामीटर के बेसिस पे अपने को बायर का रिस्पॉन्स जो है वो कंट्रोल करना है। यही होता है आपका मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। तो अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन बोलो प्रॉपरली, तो द सेट ऑफ कंट्रोलेबल वेरिएबल्स दैट द फर्म और कंपनी कैन यूज टू कंट्रोल द बायर्स रिस्पॉन्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका इधर। ओके, तो ये डेफिनेशन आप लिख लो अपने नोट्स में। और इसके साथ साथ अभी जो वेरिएबल्स रहेंगे वो क्या है, तो वो है आपके ये 4 वेरिएबल्स। ओके, जो है आपका प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट नहीं है तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो फर्स्ट आएगा आपका, प्रोडक्ट से पहले भी फर्स्ट आएगा। ओके, अगर मैं सीक्वेंस से बोलूँ तो एक 4 वेरिएबल क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस। अभी इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, तो फर्स्ट आएगा आपका प्राइस। ओके, ऐसे कैसे आप नोट्स में लिखोगे, तो फर्स्ट आएगा आपका प्राइस, क्योंकि हम मार्केटिंग रिसर्च में पहले हम प्राइस का ही डिफाइन कर रहे हैं, राइट। कॉम्पिटिटर कितने हैं, वो कितने में बेच रहा है रेनकोट, मैं कितने बेच सकता हूँ, तो प्राइस तो फर्स्ट आएगा। सेकेंड आपका आता है प्रोडक्ट, फिर हम प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, वो हमने देखा ना अभी जस्ट मैंने आपको बताया मार्केटिंग रिसर्च में, ठीक है। फिर आपका आएगा प्रमोशन, प्रोडक्ट लॉन्च किया, ओके, पब्लिक को पता ही नहीं अभी रेनकोट आ गया, अपना रेनकोट, तो क्या है, प्रमोशन करना पड़ेगा, मुझे बैनर सेंड करने पड़ेंगे, मुझे जो अपने फेसबुक एड्स है, FB एड्स, वो यूज़ करना पड़ेगा, मुझे गूगल एड्स यूज़ करना पड़ेगा, जो आपको अभी यूट्यूब पे भी दिखता होगा। यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो ऐड आते हैं ना ऐसे, तो आपको वो ऐड कैसे आता है, गूगल ऐड सेट करते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे मुझे ऐड सेट करने पड़ेंगे। फिर एडवर्टाइजमेंट में ये अपना अभी डिजिटल मार्केटिंग में आएगा, FB एड्स, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम पे भी आपका प्रमोशन रहता है, इंस्टाग्राम प्रमोशन, तो ये आपका सब अभी पूरा डिजिटल आ गया आपका ये, ठीक है। और बाद में फिर आएगा प्लेस, ठीक है। रेनकोट का प्राइस डिफाइन कर रहा है, रेनकोट मेरा प्रोडक्ट है, प्रमोशन भी रेनकोट का हो गया। प्लेस किधर बेचूंगा ये तो पता होना चाहिए अपने को, राइट। तो ये 4 जो वेरिएबल्स हैं, इनके बेसिस पे हम जो अपना बायर है उसका रिस्पॉन्स ट्रैक करेंगे। तो अभी एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है आपका, जैसे मैंने बोला, प्राइस, ठीक है। तो प्राइस के अंदर, ओके, ये प्रोडक्ट आ गया, ओके, प्राइस। तो प्राइस के अंदर एक तो लेवल, क्रेडिट, डिस्काउंट, फाइनेंशियल सर्विस, ओके, ये याद रखना तो रखो, नहीं तो मत रखो। सिंपल कि प्राइस प्रोडक्ट का कितना रखना है, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे प्राइस डिसीजन में, फैक्टर्स टू डिसाइड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे कि अपना रेनकोट है तो उसका प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स क्या क्या रहेंगे, तो एक तो रहेगा कि मेरा रेनकोट का रॉ मटेरियल कितना है, ठीक है। मटेरियल तो लगा ना मुझे रेनकोट बनाने के लिए, बटन लगे, वो कपड़ा लगा, तो उसका खर्चा कितना है मुझे, सपोज ये बोली पड़ा 80 रुपीज़, ओके।
फिर पूरा बनाने के लिए पूरा अपना जो है वो सपोज पकड़ लो 200 रुपये, और एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। बाद में फिर हम क्या पकड़ेंगे इसमें, कॉम्पिटिटर जो है अपना, ओके, बाजू वाले मार्केट में जो भी दुकानें हैं वो कितने में रेनकोट बेच रही है, या अमेजोन पे जो रेनकोट से बाकी के उनके प्राइस क्या है। जैसे कि कुछ कुछ रेनकोट 320 के हैं, कुछ कुछ तो 1000 के ऊपर भी है, राइट। तो इसके हिसाब से ये फैक्टर्स हो गए कि कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस करेंगे कि कॉम्पिटिटर कितना प्राइस रख रहा है। तो ये सभी चीज़ें इसमें होने वाली है, ठीक है। अभी और डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट देना है अपने को तो डिस्काउंट भी देंगे, डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट भी देंगे, तो वो भी अपने को कंसिडर करना है। क्योंकि देखो डिस्काउंट का प्रॉफिट लॉस में भी हमने क्या किया, एग्जांपल्स देखे ना, कि जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, लाता है 100 रुपये में, ओके, उस पर स्टिकर लगाता है एक 120 का, और आपको 10 रुपये कम करके 110 में बेचता है, तो मतलब उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 10 रुपये प्रॉफिट हुआ। तो डिस्काउंट का भी कंसेप्ट ये होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा प्रॉफिट लॉस में, ऐसे एग्जाम्पल देखे ना। तो यही होता है, सब ऐसा ही झोल छप चालू रहता है पूरा, और इसके हिसाब से कंट्रोल होता है बायर का बिहेवियर, जो कि हम है बायर, ठीक है, हम है बायर। ओके, तो ये तो हो गया। बाद में फिर मैंने बोला आपको मार्कअप प्राइस बोला, ओके, इसको मार्कअप प्राइस भी बोल सकते हो, जो कि मैंने एग्जांपल लिया कि प्राइस मार्कअप कितना रखना है, मतलब स्टिकर कितने का लगाना है अपने को, ठीक है। जैसे कि अपना अभी 320 का खर्चा हो गया, तो मैं स्टिकर लगूंगा 500 का, ओके, और 500 पे मैं 80 रुपये डिस्काउंट रख दूंगा, तो मुझे कितना में बेचा, मैंने 420 में बेचा, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ पर कस्टमर, राइट। इस तरीके से ये काम चलेगा। बाद में और लोकेशन का खर्चा है कि नहीं, अभी ऑफलाइन है तो ये दुकान में दिया है, राइट, दुकान में दिया है रिटेल्स के पास, तो कितना उनका खर्चा है वो सब है। बाकी प्राइस, ठीक है, बाकी तो कुछ नहीं इसमें, जैसे इतने 4-5 याद रखो आप। ओके, तो अभी हम आते हैं जो अपना सेकंड था, जो कि आपका था प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट का एक तो डिज़ाइन हुआ, मार्केटिंग रिसर्च में हमने डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है इंपॉर्टेंट है, ओके, रेनकोट अगर अपना है तो उसके फीचर्स क्या क्या है, क्या अलग दे रहे हो आप, ये अपनी इंपॉर्टेंट है। उसका स्टाइल कैसा है, लुक कैसा है, वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर पुराने ज़माने का होगा तो कोई भी लेगा नहीं, प्रॉपर स्टाइलिश चाहिए रेनकोट भी। अभी कितने टाइप के रेनकोट आते हैं, ओके। बाद में उसका क्वालिटी मटेरियल कैसा है, क्वालिटी कैसा है, कितना टिकेगा, ओके। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ इधर मोबाइल का, तो ये बेस्ट मोबाइल का एग्जाम्पल रहेगा इधर। मोबाइल का डिज़ाइन कैसा है, ओके, उसके फीचर्स क्या क्या है, ओके, स्टाइल कैसा है उसका, क्वालिटी कैसा है। बाद में पैकेजिंग कैसा है, मोबाइल का जो बॉक्स है उसमें पैकेजिंग कैसा है, प्रॉपर उसमें डॉक्यूमेंट है कि नहीं, अपना वारंटी कार्ड है कि नहीं, ओके, चार्जर है कि नहीं, अभी तो हेडफोन आते नहीं लेकिन फिर भी, तो चार्जर है कि नहीं, ओके। वारंटी दे रहे हैं हम, कितने साल का वारंटी दे रहे हैं, तो 2 साल का वारंटी दे रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट का, ओके। अगर कुछ खराबी आती है तो हम उसको सर्विस कैसे देने वाले हैं, हम उसको सर्विस कैसे देने वाले हैं। तो कुछ कुछ अभी मोबाइल्स वाले हैं जो क्या करते हैं, एक तो अपना वारंटी कार्ड होता है, उस पर 2 साल का हमने लिख लिया, तो हम कस्टमर सेंटर पे जाते हैं, ठीक है, सर्विस सेंटर पे जाते हैं, उधर अब होता है। नहीं तो अमेज़ोन का भी फीचर है कि कुछ भी मोबाइल में ख़राबी हो गई तो अमेज़ोन वाले ले आता है उसके पास मोबाइल देने का, और वही मतलब रिपेयर करके देता है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन भी है जो मैंने खुद किया है, कि मेरा हेडफोन ख़राब हो गया था, तो वो मैंने एक्चुअली मंगाया था हैदराबाद से, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको शिपिंग करना है, तो मुझे शिपिंग करना पड़ा, तो ये थोड़ा हेक्टिक रहता है, इधर कस्टमर थोड़ा मतलब इरिटेट होता है, ठीक है। मुझे भी परेशानी हुई कि एक कंपनी ढूंढो, मतलब ये शिपिंग करती है वो, कुरियर वाले ढूंढो, फिर कुरियर करो उसको, फिर उसके पास गया और कुरियर का पैसा मैंने दिया, ओके, 80 रुपीज़ तो मैंने दिया, 80 to 100 रुपीज़। तो ऐसा है, मतलब वारंटी में था फिर भी मुझे पैसे देने पड़े कुरियर के, उन्होंने वो कुरियर के भी दिए नहीं, लेकिन ठीक है, फाइनली नया हेडफोन दिया मुझे उन्होंने, तो एक अच्छी बात है। तो इस तरीके से अपना प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स, ये जो हमने ये डिस्कशन किया वो फैक्टर्स थे, जो कि आपका जो बायर है। क्योंकि अगर आप भी सोचो कि आप खुद मोबाइल देख रहे हो तो आप पूरी चीज़ें देखोगे, ये जो भी मैंने इधर लिस्ट किया है ये सभी चीज़ें आप देखोगे, कंपलसरी देखोगे, ठीक है। क्योंकि ये अपना बेसिक बिहेवियर है बायर का, जो बाय भी करने वाला है। तो ये था अपना सेकेंड प्रोडक्ट। अभी थर्ड पे आता है प्रमोशन। तो प्रमोशन कैसे करने वाले हैं हम, ओके, ये नहीं है, रॉन्ग है, ठीक है। तो प्रमोशन कैसे करने वाले हैं हम, एक तो अभी ऑनलाइन का ज़माना है तो ऑनलाइन ही करूँगा मैं, ठीक है। गूगल एड्स, फेसबुक ऐड, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एड्स, यूट्यूब ऐड मतलब गूगल ऐड ही होता है, ठीक है। बाद में फिर कोई मतलब अगर सेलिब्रिटी को मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, सेलिब्रिटी, ठीक है, या कोई अभी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स है जो इंस्टाग्राम पे जिनके मिलियन में फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, तो वो भी कभी कभी यूज़ करते हैं पब्लिक को प्रोडक्ट दिखाने के लिए, ठीक है। तो वो मैं यूज़ कर सकता हूँ। टीवी पे एडवर्टाइजमेंट ये मैं करूँगा, राइट।
टीवी पे जो एडवर्टाइजमेंट है ये अभी भी इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम पब्लिक भले ही ऑनलाइन है, लेकिन जो अपना ऑफलाइन क्राउड है, ओके, सपोज अभी अपने जो 50 अबव एज के जो पब्लिक है, ओके, वो तो टीवी देखती है, ज़्यादातर सीरियल्स देखती है, ओके, तो इसलिए ये ऑफलाइन का भी अभी तक है और रहेगा फिलहाल, अगले 5-10 साल में तो रहेगा, और पता नहीं कुछ भी रेवोल्यूशन आ सकता है, जैसे कि सब ऑनलाइन से ऑफलाइन भी शिफ्ट हो जाए, हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। तो मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमोशन करेंगे, तो ये प्रमोशन में फैक्टर्स आपको पता चले क्या क्या है। टीवी एडवर्टाइजमेंट है, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, सेलिब्रिटी को मैं ले सकता हूँ इंडोर्स करने के लिए प्रोडक्ट जो मेरा है, ठीक है, प्रमोशन करने के लिए सेलिब्रिटी को हम ले सकते हैं, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका प्लेस, किधर बेचने वाले हो, तो डेफिनेटली मैं ऑनलाइन भी बेचूंगा और ऑफलाइन भी बेचूंगा। ऑनलाइन जो भी ई कॉमर्स साइट्स है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, उसमें बेचूंगा। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा रिटेलर्स है, उनके पास में मेरा प्रोडक्ट दे दूंगा। तो इस तरीके से ये आपके जो 4 P's है, इसको हम बोलते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। क्या है इसका वर्ड? 4 P's ऑफ मार्केटिंग। और ये किसने दिया है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो ई जेरोम मैकर्थी, ठीक है। जो अपना मार्केटिंग है उसके फादर कौन है, मैंने आपको बोला था कौन है, फिलिप कोटलर, ये मार्केटिंग के फादर है। तो वैसे ही जो 4 P's का कंसेप्ट है, 4 P मतलब क्या है, 4 P जो हमने देखे, प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्लेस, ठीक है। ये किसने दिया है, ई जेरोम मैकर्थी। कंपलसरी नाम याद रखना है, आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए नाम याद रखो, ठीक है। तो ये हुआ अपना थर्ड मार्केटिंग मिक्स, जो अभी 7 में से 3 कवर हो गए हैं, 4 बचे। तो डेफिनेटली हम कल डिस्कशन अपना कंप्लीट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक प्रॉपर जितना भी डिस्कशन हुआ है रिवाइज करते रहो, ओके। अभी थोड़ा क्रिटिकल समय है अपने लिए, तो अभी पूरा प्रिपरेशन में जोर लगा दो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। आपका पूरा जुलाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, DFCCL एग्जाम के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, कल पक्का दोपहर को या शाम को, ओके, 7 बजे से पहले मैं PDF आपका डाल दूंगा, प्लान PDF अगले 3 दिन का, ठीक है। कुछ भी डाउट है डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कुछ भी है तो बिंदास मैसेज करो, मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूँगा। अगर आप किधर फंस गए हो तो डेफिनेटली हम बात करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट और गुड नाइट।